गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आर के गोयल सर और फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल में। तो जैसे हम जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर आप लोगों ने बहुत प्यार बहुत मोहब्बत हमको दिए। उसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर भी मुझे प्यार और मोहब्बत उतना ही बरसाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो कल था उसे भुला कर देखो, जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो। जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो। आने वाला कल यूं ही सुधर जाएगा, सिर्फ आर के गोयल सर का न्यू ट्रिक अपना कर देखो। तो आइए हम बात करते हैं। एक टॉपिक है जिसका नाम है लेट, अलाउ, गिव। ये तीन वर्ड है, लेट, अलाउ, गिव। तीनों का मतलब होता है दो या दीजिए। तीनों का मतलब क्या होता है? दो या दीजिए। लेट मतलब होता है दो और दीजिए, अलाउ का मतलब होता है दो और दीजिए, गिव का मतलब होता है दो और दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि गिव का मतलब देना भी होता है और रियलिटी देना भी होता है। अब ये तीनों में देखना है कि जब तीन स्पेलिंग है और तीनों का हिंदी जो है सेम है, स्पेलिंग तो अलग अलग है और तीनों का जो हिंदी है सेम है, तो फिर तीनों का यूज कहाँ करेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो आइए हम बिना देर किए हुए डायरेक्ट टॉपिक पर मैं आता हूँ। देखिए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और अलाउ के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद क्या होता है कि लेट के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब वन का प्रयोग होता है, वर्ब वन का। अलाउ के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो भी वर्ब वन का ही प्रयोग होता है, लेकिन उस वर्ब वन से पहले एक वर्ड का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है टू, टीओ, तब वर्ब वन लगाया जाता है। अलाउ, ऑब्जेक्ट, फिर टू, तब वर्ब वन। यानी इसको कहा जा सकता है कि टू प्लस वर्ब वन यानी इंफिनिटिव वर्ब। जब वर्ब वन के पहले टू का प्रयोग किया जाता है ना, तो उसका नाम होता है इन्फिनिटिव वर्ब। क्या नाम होता है? इन्फिनिटिव वर्ब। तो अलाउ से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाएंगे तब वर्ब वन लगाएंगे, लेकिन लेट के बाद, लेट से कोई सेंटेंस शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट उसके बाद तब वर्ब वन लगाएंगे। यानी लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस में कभी भी वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया? अब चलिए आइए हम डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं। गिव का प्रयोग हम बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों प्रयोग हम देख लें कि दोनों का यूज कैसे होता है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ध्यान रखना, आई मतलब होता है मैं और इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। बी मतलब होता है हम लोग और इसका ऑब्जेक्ट होता है अस। उसी तरह से यू मतलब होता है तुम और इसका ऑब्जेक्ट होता है यू। सी मतलब होता है वह और इसका ऑब्जेक्ट होता है हर। ही मतलब भी होता है वह लेकिन इसका ऑब्जेक्ट होता है ही। दे मतलब होता है वे लोग और इसका ऑब्जेक्ट होता है देम। और उसी तरह से अगर कोई नाम आ जाए, जैसे मान लीजिए राम, तो राम का ऑब्जेक्ट राम होता है। नेम में कोई चेंजिंग नहीं होती है। क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे आई मतलब मैं भी होता है, मुझे भी होता है। बी मतलब हम भी होता है, हम लोग भी होता है। अब देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस दे दूं, कह दें यहाँ पर कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब देखिए, इसमें दो कंडीशन से बनाएंगे, दो स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। एक लेट से बना सकते हैं, अलाउ से भी बना सकते हैं। दोनों में देखेंगे कि दोनों में कैसे कैसे बनाया जाता है, किस तरह से प्रयोग होता है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। पहले लेट से बनाते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार लिखेंगे लेट। अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखो, तो ऑब्जेक्ट जानते हो कौन होता है? जिससे सेंटेंस की शुरुआत होती है। मुझे कह रहा है कि यही आपका ऑब्जेक्ट के काम करेगा। तो इसके बाद मुझे क्या लिखेंगे? मी।
क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। और जाने के लिए कह रहा है तो वर्ब वन, गो मतलब जाना, तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। अगर अलाउ से बनाओगे ना तो लिखेंगे अलाउ, और ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, सॉरी अलाउ और मी, अलाउ हो गया, उसका सेंटेंस की शुरुआत हो रही तो मी, तो अलाउ ऑब्जेक्ट हो गया मी, और यहाँ पे लिखेंगे टू, तब लिखेंगे गो। अगर अलाउ मी गो कहोगे तो गलत हो जाएगा, अलाउ मी टू गो कहना है। मुझे पढ़ने दो तो अलाउ मी टू रीड, लेट मी रीड। मुझे हंसने दो, अलाउ मी टू लाफ, लेट मी लाफ। अगर कह दिया क्या मुझे प्यार करने दो तो अलाउ मी टू लव, जैसे इससे बनाएंगे लेट से, तो लेट मी लव। अगर कह दिया मुझे रोने दो, अलाउ मी टू वीप, इससे बनाएंगे तो लेट मी वीप। मुझे कहने दो, लेट मी से, अलाउ मी टू से। मुझे पटना जाने दो, लेट मी गो टू पटना, अलाउ मी टू गो टू पटना। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी सेंटेंस अलाउ से शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद टू लगाएंगे, और जब भी लेट से शुरू होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ? जब भी सेंटेंस अलाउ से अगर शुरू हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद टू का यूज करना, नहीं तो सेंटेंस गलत होगा। अगर तुम बोल देते हो इस तरह से कि अलाउ मी स्पीक, तो ये गलत हो जाएगा, अलाउ मी स्पीक गलत, अलाउ मी टू स्पीक। अगर वही आप कह देते हो इस तरह से कि लेट मी टू स्पीक, तो ये भी गलत, क्योंकि लेट से शुरू होना सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता। ये क्यों कहे कि वर्ब के पहले टू नहीं लगता है, जिस तरह से मन करे उस तरह से कहो कि ऑब्जेक्ट के बाद टू नहीं होता है या वर्ब के पहले टू नहीं होता है। तो अलाउ से शुरू होना सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद टू आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ? तो ये था आपका अलाउ और लेट के यूज। अब मैं बात करूंगा गिव के बारे में। तो ध्यान रखना कि गिव का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ होता है। जैसे कह दिया गिव, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, उसके बाद नाउन आएगा, इस वर्ब के साथ नहीं होता है। गिव के प्रयोग जो होता है ऑब्जेक्ट वही रहेगा जो पहले आता था लेट के साथ, अलाउ के साथ, और उसके बाद नाउन आएगा। क्लियर हुआ? अब जैसे कहने का मतलब क्या, नाउन मतलब क्या होता है, कोई सामान, किसी चीज का नाम। जैसे कह दिया मुझे कलम दो, कह दिया मुझे कलम दो, तब बताओ देने के लिए क्या कर रहे हैं, कलम, कलम एक चीज का नाम है, एक सामान का नाम है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे गिव, गिव, और मुझे क्या कहेगा मी, ए पेन, गिव मी अ पेन, मुझे कलम। कह दिया क्या, उससे एक मोबाइल दो, यहाँ उसे एक मोबाइल दो, क्या कहेंगे। अब बताओ देने के लिए क्या कर रहे हैं, मोबाइल, मोबाइल एक सामान का नाम है, वर्ब तो है नहीं, सामान का नाम है। तो उसी के क्या देखो पहले बनाएंगे गिव, अब उसे कह रहा है तो हिम, या हर भी कर सकते हो, हिम और हर दोनों का मतलब उसे होता है, तो दोनों में कोई भी लगा सकते हो। गिव हिम, एक मोबाइल अ मोबाइल, कोई दिक्कत? कुछ सेंटेंस में दे रहा उसको बनाकर आप मेरे पास व्हाट्सएप करना। जैसे कह देगा मुझे हंसने दो, उसे आने दो, सीता को अंग्रेजी बोलने दो, मुझे एक किताब दो, राम को 10 रुपया दो, मुझे स्कूल जाने दो, हम लोगों को यह काम करने दो। ये सेंटेंस आप लोग बनाकर मुझे व्हाट्सएप करें या मुझे कमेंट करके इस सेंटेंस का आंसर दें। और दूसरी बात ध्यान रखना कि लेट और अलाउ, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि लेट का प्रयोग जिस सेंटेंस में होगा उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन लेट की जगह पर अगर अलाउ का प्रयोग करते हो तो ऑब्जेक्ट के बाद टू आता है और उसके बाद वर्ब वन आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप हैं सारे लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ लाभ मिले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैसे की तंगी के कारण इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।